वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे अहमद रज़ा हाफिज़ अहमद रज़ा तारी की जो गुड़िया है, इनकी मदनी मुन्नी हफ्सा शहज़ादी, उनके अकीक़े की तकरीब में हम लोग जमा हैं। तो यहाँ थोड़ी सी आप लोगों को किताब व सुन्नत की जो तालीमात हैं वो यहाँ बयान करना है। कोशिश करें कि हम सब यहाँ जमा हों। जो ज़िक्र का सिलसिला है, तिलावत नात हुई, अभी बयान, फिर इसके बाद दुआ है। तो कोशिश करें चंद मिनट की ये बातें हैं, आप लोग पूरी तवज्जो से सुनिएगा। तो मिल के अगर दुरूद पाक साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा मेरा बोला करम भाई ऊपर आ जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली है, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। इसका तर्जुमा यह है कि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जितनी मैक्सिमम आप लोगों की तवज्जो रहे, मैं भी बयान करूँगा। माशाल्लाह यहाँ तो कंपैरेटिवली सुनने का माहौल है। अभी कुछ हफ्ते पहले, यहाँ 1-1.5 माह पहले कहीं अकीक़े की तकरीब में 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे बयान के लिए हाजिर था। शादी हॉल ही था, वहाँ बयान सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था और क्राउड तकरीबन 250-300 का क्राउड था। पार्टीशन थी, लेडीज़ जेंट्स सब बैठे थे बयान सुनने के लिए। नहीं कि लेडीज़ नहीं सुनना चाह रही हैं, बच्चे नहीं सुनना चाह रहे, इस्लामी बहनें नहीं सुनना चाह रही, नहीं। राउंड टेबल्स थी, गोल टेबल लगी हुई हैं। मर्दों में से इस्लामी भाई जो उधर बैठे हैं वो भी नहीं सुनना चाह रहे थे। ऐसा होता है क्योंकि हकीकी की तकरीब में बुनियादी तौर पे जहन नहीं होता वहाँ जाके दीन सीखना है। यूजुअली यही होता है जो देखा मैंने। तो कोई बात नहीं, हम हिम्मत कर, फिर वहाँ पे अपनी हिम्मत जितनी बन पड़ी सरवाइव किया। जो मौके की मुनासिबत से, यानी जिन्होंने महफिल का अरेंज किया था शादी हॉल में, वो खुद PhD स्कॉलर थे, यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के HOD हैं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। लेकिन वो फैमिली के लिए इतना कर सकते थे कि तिलावत नात और बयान के लिए वो अरेंज कर देते बस। सामईन को वो ये नहीं कह सकते थे कि इनकी सुन लें। लेकिन माशाअल्लाह यहाँ पर एज कंपेयर सुनने का है माहौल। अल्लाह आप लोगों को बरकत दे। हमारे अहमद रज़ा भाई की जो बेटी हैं हफ्सा शहज़ादी, अल्लाह उनके बख्त अच्छे करे, इनको, इनके वालिद साहब को, इनकी बेटी को, घर वालों को, सब अल्लाह बरकतों से नवाजे। मेरी कोशिश होती है जब मैं बयान करूं तो पॉइंट्स पे बयान करूं, पॉइंट्स पे, एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, ताकि जब हम यहां से फारिग होकर अपने घरों को जाएं तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स जहन में रहें। अकीके पर कुछ बात करनी है, शरीयत मुताहरा के अहकामात वो बयान करूंगा, और फिर आखिर में चंद मिनट इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ज़ात के ऊपर कुछ बातें करनी है।
जितनी बातें ये काबिल हिफ्ज़ हैं, यानी इनको याद करना चाहिए और पूरा फोकस करके इनको याद करना चाहिए। अव्वल अकीके के ऊपर कुछ बातें। सबसे पहला सवाल आपसे है, जितने गेस्ट आए, सवाल का जवाब नहीं लेना, मैंने सिर्फ सवाल दे रहा हूं, जवाब मैं खुद ही देता हूं। पहला सवाल है, अकीका कहते किसको हैं? ये छोटे बच्चे जो हाल में बैठे हैं ये जवाब देंगे, क्योंकि ये घर क्या जी अकीके पे जा रहे हैं अफसर शहजादी के। भाई अकीका क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? स्टूडेंट भी बैठे होंगे, हर चीज़ की डेफिनेशन होती है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के हैं, बायो के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, हर चीज़ की डेफिनेशन डिफाइन करें जी, देन आगे चढ़ते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के इंटरप्रिटेशन से पहले ज़रूरी है कि उसको डिफाइन किया जाए, उसकी तारीफ बयान की जाए। तो अकीका क्या है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अकीका? एक सवाल है आपके लिए। जिस चीज को आता है अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं आता तो हम सुन लेते हैं। दूसरी बात, अकीका कब कब करना सुन्नत है? अगर बचपन में नहीं हो सका तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं या मुझसे भी बड़ी एज के बैठे हैं, क्या कोई ऐसी इस्लाम में अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी अपना अकीका कर सके? ये क्वेश्चन है। फिर ये है कि बेटे की तरफ से और बेटी की तरफ से जो जानवरों का ज़बह करना है उसकी तादाद कितनी है, और वो तादाद जितनी भी है कंपलसरी है, वाजिब है, फर्द है, सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है, क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये कि बच्चे की विलादत के बाद 7वें दिन अगर वो सर के बाल मुंडाए जाते हैं, हलक किया जाता है, उन बालों का क्या करना है, या उन बालों के साथ जुड़ी कोई इस्लाम की तालीम है, वो बयान करेंगे। और एक पॉइंट ये बयान करेंगे कि रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का अकीका फरमाया नहीं फरमाया, इसके बारे में इस्लाम की तालीमात क्या है। ये कुछ सवाल हैं, मैं सबके खुद वन बाय वन सबके जवाब देता हूं। फिर इंशाअल्लाह इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की ज़ात के मुतल्लिक भी अकीदा अफजलियत सिद्दीक अकबर के 4 पॉइंट हैं। कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाऊं, इधर ही बैठे बैठे हिफ्ज हो जाएं। जब हिफ्ज हो जाएंगे घर जाएंगे फैमिली वालों को बताएंगे। हम अकीके की तकरीब में, हफ्सा शहजादी की तकरीब में गए थे, वहां ये दीन सीखने का हमें मौका मिला है, अल्लाह का शुक्र है। हम खुशी की महफिल में गए, तिलावत, नात, बयान, दुआ, कितना अच्छा है। असल खुशी शरीयत पे चल के मिलती है। उमूमन ढोल ढमक्का, म्यूजिकल, फंक्शनल, ये फंक्शन प्रोग्राम वगैरह, लोग कहते जी खुशी है, नो, कहते आप क्यों नहीं कर रहे यार, खुशी का दिन आप क्यों नहीं ये कर रहे? अल्लाह के बंदे, आपने खुशी की तारीफ ही गलत घड़ी हुई है। किसी को कुरान पढ़ के खुशी मिल रही है तो किसी को नात सुनाकर सुनकर खुशी मिलती है। कोई शरीयत बयान करके, चाहे वो खुशी का मौका हो या अल्लाह ना करे कोई और मौका है, वो शरीयत पे अमल करके उसका दिल सुकून में रहता है। असल खुशी तो दिल की होती है। ये चीजें हैं। नंबर 1, अकीके का पहला सवाल, तारीफ क्या है? अकीका उस जानवर को कहते हैं जो बेटा या बेटी की विलादत पर शुक्राने के लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह के लिए ज़बह किया जाता है। उस जानवर को अकीका बोलते हैं। बाद औक़ात इस प्रोसेस, इस अमल को भी अकीका कह देते हैं। जानवर अकीका है, वो जानवर जो अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाता है। कब? वैसे तो बड़ी ईद में भी जानवर ज़बह होता है, उस जानवर को अकीका नहीं कहेंगे। अकीका किसको बोलेंगे, उसकी कंडीशन है, शर्त है, बेटा बेटी की विलादत की खुशी में जो जानवर ज़बह किया जाता है उस जानवर को अकीका कहते हैं। ये तारीफ याद हो जाएगी। बच्चों से सवाल है, नजर नहीं आ रहे पर्दे की ओट में, तो बच्चे आप याद कर लें कि अकीका किसको बोलते हैं। नंबर 2, अकीका क्यों करते हैं? इसका जवाब है ये सुन्नत है, सुन्नत मुस्तहब्बा है, सुन्नत है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है, तरीका है, आपकी अदा है। हम आपकी अदा को अदा करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। अकीके का फलसफा क्या है? अकीके का फलसफा क्या है? इसकी फिलॉसफी यह है, हदीसों के मज़ामीन अर्ज कर रहा हूं। अगर आप अपने बच्चे से पूरा पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो अकीके का फलसफा यह है, बच्चों का अकीका किया जाए, उनसे पूरा पूरा फायदा मां बाप को मिलेगा। यह फिलॉसफी है। बच्चे को तो फायदा होगा, अल्टीमेटली उसका फायदा मां बाप को भी होगा। यह वजह है अकीके का इनेकाद, अकीके की तकरीब का इनेकाद करने की। यह वजह है। पूरा फायदा अगर औलाद से को लेना चाहता है, वो दीनदार बने, मजहबी बने, दीन पे अमल करने वाले बने, मां बाप की आंखों की ठंडक बने, तो ये अकीके की लॉजिक है। अकीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका किया? जी हां, अपने दोनों नवासों हसनैन करीमैन, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा, दोनों का अकीका रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद किया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। और इन्हीं में से एक शहजादे की विलादत के 7वें दिन रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत सय्यदतुन निसा सय्यदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा से फरमाया, फातिमा, ये जो इनके बाल मूंडे गए हैं, ये उतरे बच्चे के बाल आपके शहजादे के, इन बालों के वजन के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका की जाए। ये कोई फर्ज चीजें नहीं है, फर्ज चीजें नहीं है। अगर कोई चांदी बच्चे का सर मुंडवा देता है 7वें दिन और चांदी के बराबर बालों के बाल वजन के बराबर चांदी सदका नहीं करता तो कोई पकड़ नहीं है उसकी, लेकिन करे तो अच्छा है, शरीयत की तालीम है। तो जिनसे हो सके, कई मुस्तकबिल के दूल्हे बैठे होंगे यहाँ पे, फ्यूचर के दूल्हे, तो वो भी अभी से अलर्ट हो जाए कि ये शरीयत के अहकामात सीखने, इन पे कल को हमने अमल करना है। अगली बात, अकीका कब करना चाहिए? 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन बच्चे की विलादत के। बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, 7वां दिन हो गया, आज जैसे 7वां दिन है मिसाल, आज अकीका हो जाए। नहीं कर सके तो 14वें को कर ले, नहीं कर सके तो 21वें को कर ले। वगरना जिंदगी में जब भी अकीका करेंगे, अकीके की सुन्नत अदा हो जाएगी, जब भी करेंगे। इसकी दलील सुनिए। अक्कान नफ्सिही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद फरमाया। जी हां, यहां मेरे चाहे कोई 50 साल के बड़े बैठे हैं, 40 साल वाले बैठे हैं, 35 साल के हैं, आप समझते हैं मेरा अकीका नहीं हुआ, बड़ों ने नहीं किया, तो भैया आप अपना अकीका खुद कर लें। हो सकता है किसी के लिए अमेजिंग बात हो, यार ये पहली दफा सुनी, तो कोई बात नहीं, इल्म में इजाफा हो गया। अक्कान नफ्सिही, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपना अकीका खुद फरमाया। जिंदगी में जब भी हो गया, अकीके की सुन्नत अदा हो जाएगी। अब यह है कि अकीके के लिए जानवरों की तादाद, देखिए अफजल ये है, अफजल का मतलब होता है बेहतर, यहां पे अफजल का मतलब है बेहतर। बेहतर यह है कि बेटा हो तो 2 जानवर छोटे जो होते हैं, यानी बकरा वगैरह, बकरी भी, भेड़ भेड़ी, दुम्बा दुम्बी, सारे बेहतर है। और बेटी की तरफ से 1 जानवर बकरा वगैरह। और अगर बेटे की तरफ से 1 भी कर दिया तो फिर भी सुन्नत अदा हो जाएगी, फिर भी अदा हो जाएगी। तो कुर्बानी के जानवर की जितनी शराइत है, वो सारी शराइत अकीके के जानवर की है। मसलन बकरा बकरी कुर्बानी के जानवर के लिए कितने साल का होना चाहिए कम से कम? बोलिए, कितने साल का? कम से कम 1 साल का, बकरा बकरी वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 साल कुर्बानी के लिए शर्त है, तो अकीके के लिए भी यही शर्त है। ये नहीं हो सकता कुर्बानी के लिए तो साल का बकरा और अकीके के लिए चल 6 माह का भी चल जाएगा, ना ना। हाँ, भेड़ का बच्चा 6 माह का भी हो,
लेकिन इतना हेल्दी है, इतना फरबा है कि देखने में साल भर का लगता है, तो वो कुर्बानी में भी लग जाता है और यहां पे भी लग जाता है। जो शराइत उधर है, सारी शराइत इधर है। बड़ी ईद में जब जानवर ज़बह करते हैं, बड़ा जानवर, तो उसमें लेट्स सपोज एक घर में 6 अफराद थे, उन्होंने अपनी कुर्बानियां कर ली, एक बच गया है, तो घर के किसी बच्चे का उसमें हिस्सा डाल सकते हैं। बिल्कुल बड़े जानवर में अकीके का हिस्सा डाल सकता है। इसी तरह आज भी ईद के अलावा भी अगर कोई बड़े जानवर के अंदर अकीके का हिस्सा डाले, बकिया भी सारे जितने हैं वो कुर्बत की नीयत होनी चाहिए, सब में अल्लाह की नीयत होनी चाहिए, रिजा इलाही की, गोश्त की नीयत ना हो। जैसे 7 बच्चे घर में, बड़ा जानवर लिया, 7 का अकीका कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें शरीयत की मुमानत नहीं। अकीके की आखिरी बात कि इसका गोश्त किसने खाना और किसने नहीं खाना। क्या नानी जान खा सकती हैं, दादी खा सकती हैं कि नहीं खा सकती? लोगों ने कहा जी ये इसको नहीं मिलना। भाई क्यों नहीं मिलना? सारी फैमिली खा जाए, दादी ना खाए, नानी ना खाए, क्यों ना खाए भाई? वजह ये सेल्फ मेड है, खुद साख्ता है, कोई शरीयत में मना नहीं है। अकीके का गोश्त कच्चा किसी को गिफ्ट करें, पका के खिलाएं, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, हमसाया हो, जो भी हो, माँ बाप हो, अबाओ अजदाद हो, उसूल हो या फरू हो, यानी ऊपर के हो माँ बाप हो या बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नीचे तक सब खाएं। शरीयत मुताहरा में कोई मुमानत नहीं, कोई कैद नहीं लगी हुई, जिसको मर्जी दे, जो मर्जी दे। अलबत्ता ये बयान किया जाता है कि ये जो जानवर होता है उसकी हड्डी ना तोड़ी जाए, ये बच्चे के लिए नेक फाल है। लेकिन जाहिर बात है कोई हुक्म कोई इतना कंपलसरी और वाजिब के दर्जे का तो हुक्म है नहीं, नेक फाल है, अच्छा है। लेकिन जाहिर बात है जब बंदा गोश्त बनाता है तो वो टूट जाती है, लेकिन अगर कोई जिनसे बन पड़ता है, ये भी, इसका भी बच्चे को फ़ायदा है। जो रिवायात में बयान किया गया किताबों में, वो बच्चे को फ़ायदा होता है। ये मैंने कोशिश की कुछ खुलासा अकीके की अहमियत, ताकि पता तो चले। अहमद रज़ा भाई, हाफिज़ अहमद रज़ा की बेटी हफ्सा शहज़ादी के अकीके में गए थे, कुछ इल्म दीन के कुछ अहकामात हमें सीखने का वहाँ पे मौका मिला। ये जितने सवाल, तारीफ़, फ़लसफ़ा क्या है, 7वां 14वां 21वां दिन, वगरना ज़िंदगी में जब मर्जी कर ले, बच्चा हो तो 2 कर ले बकरे बेटे की तरफ से, एक भी कर लिया तो ठीक है, बेटी है तो 1 कर लें, और फिर गोश्त जो मर्जी खाए। कुर्बानी की, जानवर की जितनी शराइत हैं वो सारी शराइत यहाँ पे अकीके के जानवर की भी शराइत हैं। ये कुछ समरी थी, मैंने आपकी बारगाह के अंदर आपके सामने रखा। अब आगे चलते हैं। अब अगला दूसरा जो हमारा मरहला है और आखिरी मरहला, वो है इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात। इसी महीने की 22 तारीख़ है, 22 जुमादल उखरा, इस महीने की 22 तारीख़, वो है उर्से सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे जितने यहाँ गेस्ट, अहमद रज़ा भाई इनके वालिद मोहतरम के यहाँ गेस्ट जमा हुए हैं, आप कोशिश करें, अभी जो बातें मैं बता रहा हूँ ये भी मैंने पॉइंट्स के साथ बतानी है, पॉइंट्स के साथ बताऊँगा, आपको हिफ्ज़ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, निकात आप जहन में रखिएगा और फिर इनको दूसरों तक पहुँचाइएगा। लेकिन जो बातें बतानी है इसके लिए तवज्जो थोड़ी कामिल चाहिए, कामिल तवज्जो चाहिए। आप कंसंट्रेशन रखेंगे तो ज़्यादा सीखने का यहाँ पे हमें मौका मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा का नाम, यहाँ कोई बच्चों में से बताना चाहेंगे? परेशान नहीं होना, बताएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा का नाम। जी नबी जी मारूफ जी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम जी, आप बताइए जी। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु। तीसरे उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह अन्हु। चौथे हैं मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये फिंगर टिप्स पे बच्चों को याद करवाएं ये चीज़ें, जैसे 1 2 3 याद है ना मेरे बच्चों को, 1 2 3 4, ABCD, अलिफ बे ते से, अलिफ बा ता सा, ये याद है ना? तो ये भी याद होना चाहिए, उंगलियों पे बच्चों को पता हो। पहले खलीफा हजरत अबू बकर
सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर, तीसरे उस्मान गनी, चौथे मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। सब जितने सहाबा किराम है ना, जितने भी, इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे नेक हैं, सारे परहेजगार हैं, सारे आदिल हैं, सारे जन्नती हैं, सारे। इनके बारे में इस्लाम का कीदा ये है, इनका जिक्र जब भी करना है खैर के साथ करना है, भलाई के साथ करना है। इनके बारे में ना कोई कमजोर बात करनी है ना सुननी है, ना करनी है ना सुननी है। कुरान और सुन्नत को सामने रखना है। सूरह हदीस 27वां पारा आयत नंबर 10 का हिस्सा है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर दिया, सबसे, सबसे, किसी एक को भी माइनस नहीं किया, सबसे जन्नत का वादा, सबसे, सब जन्नती हैं। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, कुतुबे सियासिता में से एक किताब है तिरमिज़ी। आका फरमाते अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदम बादी, फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद उनको तानो तशनी का निशाना मत बनाना। अब जितने यहां पर अकीके की तकरीब में आए, सारी जिंदगी का दस्तूर बना लें, अगर कोई तारीख का वाकया उठाकर सहाबा के बारे में आपके सामने आए, या तो वाकया झूठा होगा या सच्चा। अगर झूठा है तो वैसे रिजेक्टेड है, और अगर सच्चा है तो हमने सुनना ही नहीं। क्यों? कुरान में रब ने कह दिया सारे जन्नती हैं। क्यों? मेरे आका फरमाते मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उनको तानो तशनी का निशाना मत बनाना। अगर कोई चल के आए, ऐसे मुहक्किक और ऐसे रिसर्चर की हमें जरूरत नहीं है जो सहाबा के बारे में वो तहकीक लाए। जो कुरान ने कह दिया जन्नती है, तो अब मुझे कोई तहकीक ना पढ़नी है ना सुननी है, खल्लास, बस खत्म। सच्ची भी नहीं सुननी। भाई वो नबी नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे कि मासूम होते। मासूम सिर्फ दो तरह के तबकात है, अंबिया और मलाइका, बस, तीसरा कोई मासूम नहीं। तो जब वो मासूम नहीं है तो उनके वाकियात, कमजोर बातें हम तक ना पहुंचाओ जो तुम बना कर ला रहे हो। रब कुरान में फैसला कर चुका है, रब ने सबको जन्नती करार दे दिया है। मैं कुरान की मानूं कि तेरी मानूं, मैं मुस्तफा के फरमान की मानूं कि तेरी मानूं, मैंने कुरान और सुन्नत की बात माननी है। सारे सहाबा के बारे में ये उसूल है। बड़ी बेरा रवि है सोसाइटी के अंदर, पटाई किसी के गले में नहीं है, खुला डुल्ला जहां मर्दी जाओ, शुतर बेमुहार, यानी वो ऊंट जिसके कोई नुकेल ना हो, नकेल, वो जहां मर्दी चढ़ता है फिर उसको मार भी पड़ती है। कुरान और सुन्नत की तालीम है। सहाबा हूं, अहले बैत हूं रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इनसे प्यार हम इनकी जातों की वजह से नहीं करते, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से करते हैं। याद रखिएगा, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुतक़दुल मुंतक़द के हाशिए अल मुअतमदुल मुस्तनद में लिखी है ये बात। सहाबा से प्यार, ये सुनिए, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सहाबा से प्यार उनकी जात की वजह से नहीं करते हम, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से करते हैं। अहले बैत से प्यार उनकी जातों की वजह से नहीं करते, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो उनको निस्बत हासिल है, हम उस निस्बत को देखते हुए अहले बैत से भी प्यार करते, सहाबा से भी प्यार करते। यह अकीदा इस्लाम का। तिरमिज़ी की हदीस है, वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, आका फरमाते जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की, उसने मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की। और तिरमिज़ी ही की हदीस है, अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, आका फरमाते मेरी अहले बैत से मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करो। ये मैंने ये गुफ्तगू जमी साहबा के बारे में की है, तमाम साहबा के बारे में। किसी की बात, कोई कमजोर बात किसी साहबी के बारे में करे, किसी भी साहबी के, अगरचे वो सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा माने, हजरत उमर को दूसरा, उस्मान गनी को तीसरा, मौला अली को चौथा, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन मानता है, लेकिन नीचे जाके डंडी मारता है किसी और साहबी के बारे में। मसलन हजरत सय्यदुना अमीर मुआविया कातिबे वही पक्के जन्नती रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कमजोर बात करता है, उसको डिक्शनरी से बाहर करें ऐसे बंदे को। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो,
जो साहबा के बारे में कमजोर बात करता है, ना शर्म खुदा, ना खौफे खुदा, ना शर्म नबी, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हया ही नहीं है उसको कि सरकार के साहबा के बारे में कमजोर बातें करता है। ये पॉइंट कीप इट इन योर माइंड्स, ज़हनों में रखें। ऐसे थोड़ी मुहद्दिसीन का अंदाज पता क्या है, आइमा जरह तादील, जब रावियों पे बहस होती है, नरेटर रिपोर्टर्स कि जी ये हदीस बताने वाला किस लेवल का है, वो सब के बारे में बहस करते हैं, ये ठीक है नहीं ठीक, सच्चा है झूठा है क्या है। लेकिन जब रावी हो सहाबी है रसूल, तो मुहद्दिसीन आगे पता क्या लिखते हैं, ये सहाबी हैं, इन पे जरा बनती नहीं है। जरा का मतलब होता है ऐब ढूंढना, ऐब की बात करना, उनके बारे में कहना ये जी आदिल नहीं है या ये है। वो सहाबा सारे ही नेक है, उनका काम ही होता है ऐब निकालना। लेकिन जब साहबी की बात आती है तो वो कहते हैं ये तो साहबी ऐब निकल ही नहीं सकता, है ही नहीं ऐब, निकालना कहां से। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का अकीदा, एक पॉइंट ये, नबियों रसूलों के बाद कुल कायनात में अफजल तरीन हस्ती सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु है। यह है अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के अकीदे का मतलब। नबियों रसूलों के बाद अफजल, अफजल का मतलब अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा रुतबे वाले, सबसे ज्यादा मकाम वाले, रब की बारगाह में जिनको सबसे ऊंचा मकाम हासिल है नबियों रसूलों के बाद, उस जात का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अफजलियत मुतलका का एक लफ्ज मैं बोलने लगा हूं, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो। पहली दफा अफजलियत मुतलका का लफ्ज याद कर लें। मुतलका, अफजलियत मुतलका का मतलब है जब ये पूछा जाए नबियों रसूलों के बाद अफजल कौन, तो बगैर कैद लगाए, बगैर शर्त लगाए, बगैर शोबा गिनवाए, बगैर डिपार्टमेंट बयान किए, बस इतना बोलना है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। इसको बोलते हैं अफजलियत मुतलका का अकीदा। कुछ लोगों को यूं बयान करते हैं जी खिलाफत में तो सिद्दीक अकबर हैं, विलायत में मौला अली हैं। ये हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारा अकीदा नहीं है, ये गैरों का है। लिबादा हमारा ओढ़ के गैरों के अकीदे लोगों को पढ़ाने चले, भेड़नुमा भेड़िए, इनसे बचना है। ये तकसीम करके जो जवाब देता है ना, कभी वो जवाब सीधा देता ही नहीं है। पूछा जाए नबियों रसूलों के बाद अफजल कौन, कहता है जी खिलाफत में ये तो विलायत में, ये जवाब ही नहीं हमारा। ये याद करके जाएं, ये जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ इतना है, नबियों रसूलों के बाद अफजल कौन, जवाब है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, बस ये जवाब है, ये जवाब है। ये तकसीम वाला जवाब हमारा नहीं है। पहचाने, जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु मजमईन के बड़ी शानें हैं। हमारी नस्लें क़यामत तक इनकी शानें बयान करने में गुजार दे, इनका हक हम अदा नहीं कर सकते। लेकिन नबियों रसूलों के बाद अफजल सिद्दीक ही हैं। अब कुरान सुनते हैं, एक पॉइंट, कुरान और अफजलियत सिद्दीक अकबर। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब कुरान में फरमाता है कि जो अतका है वो अकरम इंदल्लाह है। तुम में से रब की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। सूरह हुजुरात में फरमाया, और सूरह लैल में फरमाया वसयुजन्नबुहुल अतक़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, जहन्नम की आग से बहुत दूर रखा जाएगा किसको, जो अतका है। अतका, वहां सूरह लैल में जो अतका फरमाया, तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है क्या, कि अतका से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। दो आयत को मिलाकर नतीजा क्या निकलता है, एक आयत बताती है जो ज्यादा मुत्तकी वो रब की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, दूसरी आयत बताती है सबसे बड़े मुत्तकी सिद्दीक अकबर हैं। नतीजा ये निकलता है रब की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। ये सिद्दीक अकबर की जात का दूसरा पहलू, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, इसके बाद चौथा बयान खत्म है। तीसरा क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसें, मरफू हदीसें। मरफू का मतलब होता है या तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान आली। अब वो तीन तरह की हदीसें सरकार अलैहिस्सलाम की होती हैं, कौली होती हैं, फेली होती हैं, तकरीरी। कौली तो फरमा दिया वो कौल हो गया, फेली कर दिया सुन्नत दे दी, ये फेली होगी। तकरीरी क्या है, आपके सामने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कोई काम किया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया, देखा सुना मना नहीं किया,
इसको बोलते हैं तकरीरी हदीस, ये भी मरफू है। अब सुनिए हदीस मुबारक, बुखारी शरीफ में, अबू दाऊद में और इमाम तबरानी की अल मौजमुल कबीर के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा हदीस के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे साहबी हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे ये बयान करते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में आपस में ये कहा करते थे कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद अफजल बेहतरीन हस्ती अबू बकर सिद्दीक हैं और उमर हैं और उस्मान हैं। आका अलैहिस्सलाम ये सुना करते थे, सरकार मना नहीं करते थे। ये मोहर लगा दी क्या मेरे साहबा तुम सही बात करते हो, ये मोहर है। आप सरकार अलैहिस्सलाम के कौली हदीस सुनिए। इमाम हाकिम सही मुस्तदरक के अंदर हदीस नकल करते हैं। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मतलाउल कमरैन के अंदर जब इमाम हाकिम के मुस्तदरक का जिक्र किया तो मुस्तदरक से पहले पता क्या लिखा है? सही मुस्तदरक। इसको नोट कीजिएगा, जो खुसूसन इस शोबे से जामिअतुल मदीना की फील्ड से या इस तरह फील्ड में वाबस्ता है वो तवज्जो कीजिएगा। सईदी आला हज़रत ने लिखा है सही मुस्तदरक, जैसे कहते हैं ना सही बुखारी, सही मुस्लिम, इसको आला हज़रत ने लिखा है सही मुस्तदरक। और सही गलत हमारा उर्दू पंजाबी वाला नहीं है, ये हदीस की किताब की कैटेगरी है। ये याद कर ले, काम आएगा इनका इंशाअल्लाह। जिनको मैं बताना चाह रहा हूं उनको समझ आ गई। सही मुस्तदरक इमाम हाकिम ने लिखी, हाफिज अबू नुएम, हाफिज का मतलब हाफिजुल हदीस, इनकी किताब है हिलियतुल औलिया, उसके अंदर हदीस लिखी है। हदीस का खुलासा अर्ज करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिस पर सूरज तुलू हुआ हो या गुरूब हुआ हो और वो सिद्दीक से अफजल हो, कोई नहीं है सिवाय नबी के। वही हमारा जो कीदा है, नबी और रसूलों के बाद सिद्दीक। ये सरकार की शरी कौली मरफू हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। अफजल, ये इसमें अफदल का लफ्ज है, अबू बकर से अफजल हो कोई भी नहीं है सिवाय नबियों के। चौथा और आखिरी पॉइंट, अफजलियत सिद्दीक अकबर और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के फतवे। मौला अली से अगर आपको प्यार है, हमें प्यार है, तो मौला अली की बातें भी माननी है। खाली अली का नारा लगाने से बात नहीं बननी, अली की मानने से बात बननी। इमाम तबरानी की 3 माजिम हैं, मौजम कबीर, मौजमुल औसत, मौजम सगीर। उनमें से किताब है अल मौजमुल औसत, उसमें हदीस है। मौला अली का फतवा है। मौला अली फरमाते क्या मैं तुम्हें बता ना दूं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद लोगों में से बेहतरीन कौन है? फिर फरमाया अबू बकर व उमर। खुद फरमाया हजरत अली ने, इस्लाम के चौथे खलीफा ने खुद बताया। और फिर साथ ही फरमाया ला यजतमिउ हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बी मुमिन। मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अली के सरदार सिद्दीक़ फारूक की दुश्मनी जमा नहीं हो सकती। हो अली वाला, और अली ने जिनके हाथ पे आधे के बैत की, फारूक आजम, उनसे पहले सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, उनसे बुग़्द रखे। मौला अली का फतवा बिल्कुल क्लियर कट है, वो मेरा है ही नहीं, मेरा नहीं। क्योंकि मुसलमान का दिल हो, अली की मोहब्बत हो, और अली के सरदार सिद्दीक़ फारूक की दुश्मनियों कैसे हो सकता? मौला अली ने खुद फतवा दे दिया, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है अली की मोहब्बत का दावा, लेकिन अली के सरदार सिद्दीक़ फारूक की दुश्मनी, इसका क्लियर कट मैसेज है वो अली की मोहब्बत से खाली है। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। कितने बेटे मौला अली के, कोई बताएंगे बच्चों? बयान खत्म कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बता दे। कितने बेटे? 2। क्या नाम है? बच्चों में से कोई बताएं तो ज्यादा अच्छा, बच्चे बिजी हैं इधर उधर ना। चले कोई और बता दें कौन कौन से बेटे मौला अली के। इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा जन्नती जवानों के सरदार, वो तो हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मौला अली के जिस बेटे की मैं बात करने जा रहा हूं वो इमाम हसन हुसैन नहीं है, कोई और है। वो हैं मोहम्मद बिन हनफिया, मौला अली के सगे बेटे हैं। मोहम्मद, उनका नाम है मोहम्मद, हजरत अली के बेटे। और वो मशहूर अपनी वालिदा के नाम से हैं, वालिदा की निस्बत से मशहूर हैं। वालिदा कौन है उनकी? हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा नहीं,
उनके विसाल के बाद मौला कायनात ने जो एक कबीले की खातून से निकाह किया, उस खातून का जिस कबीले से ताल्लुक था उसकी निस्बत से हजरत अली के बेटे मोहम्मद, वो कहलवाते हैं मोहम्मद बिन हनफिया, यानी आपकी वालिदा बनु हनीफा या बनु हनफिया कबीले से ताल्लुक रखती थी कि उन्हीं के बेटे हैं मोहम्मद। ये भी याद हो गया। नई बात लग रही है कईयों के लिए, कोई बात नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान पाक के बाद अफजल तरीन किताब सही बुखारी। मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने बाबा मौला अली से पूछा, बाबा बताइए रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर लोगों में कौन है? बाबा ने जवाब दिया अबू बकर। तो अर्ज किया सुम्मा मन, बाबा वो तो बता दिया, उनके बाद कौन है? फरमाया सुम्मा उमर। हदीस बुखारी की। सवाल करने वाले मौला अली के सगे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, जवाब देने वाले इस्लाम के चौथे खलीफा मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या दिया? आका अलैहिस्सलाम के बाद बेहतरीन अबू बकर है, सुम्मा उमर। ये फतवा है मौला अली का। मौला अली का आखिरी फतवा वो क्या है? तारीख दिमश्क है इब्ने असाकिर की, उसके अंदर लिखा है मौला अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते, मन फद्दलनी अला अबी बकरी व उमर जलतहुम हद्दल मुफ्तरी। जो कहे मेरे बारे में कि अली अबू बकर से अफजल, या जो कहे कि अली उमर से अफजल, अली फरमाते मैं उसको बोहतान बांधने वाले की सजा यानी 80 कोड़े लगाऊंगा। मौला अली के फतवे याद रहेंगे। टोटल 6 बातें मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में बताई हैं। एक अकीके के बारे में, एक जनरली सहाबाए किराम तमाम के बारे में, और 4 बातें सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की अफजलियत के बारे में। अफजलियत का मफहूम क्या है? अफजलियत सिद्दीक़ अकबर और कुरान, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर और हदीस, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर और मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतावा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकायदे हक्का पर हमें इस्तिकामत दे, और जिनके लिए ये सारी तकरीब सजी है, हफ्सा शहज़ादी, हमारे हाफिज़ अहमद रज़ा अतारी, अल्लाह इनको भी बरकत दे। हफ्सा शहज़ादी को, हफ्सा शहज़ादी के दादाबू खड़े हैं, इनको भी बरकत दे, दादी को, इनकी वालिदा को, सारे घर वालों को, आपको भी, जो मेहमान आए, इनके अलावा जो छोटे बच्चे गोदों में हैं, जहाँ जहाँ भी, इन सब को अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं उम्मीद करूँगा ये मैसेज आप लोगों ने याद भी रखना है और बाहर लोगों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। आखिर में नारों के साथ गुफ्तगू ख़त्म कीजिए। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली हैं, हसन हुसैन भी, हर ज़ौजाए नबी, सब सहाबियात भी, वालिदैन नबी, वालिदैन नबी, वालिदैन नबी हैं, मुआविया भी और अबू सुफियान भी। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।